बाद आज हम कक्षा 8वीं हिंदी पुस्तक मयूरी पाठ 10 हाय बकरी दो गांव खा गई इस पाठ के प्रश्नोत्तर देखेंगे। लेखक हैं, इसके लेखक मैंने क्या बताया था, हरिकृष्ण देवसरे। ठीक है, अब हम इस पाठ के पहले प्रश्नोत्तर में देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें लिखा है सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। तो इसमें जो आदमी आगरा की सड़कों पर रोता चिल्लाता घूम रहा था वह कौन था? वह एक किसान था। दूसरा वाला सही है। अकबर किसान से कहाँ मिले थे? तो इसका आंसर है गन्ने के खेत में। ये वाला आंसर इसका। अकबर ने किसान को कितने गांव दिए थे? तो इसका आंसर है 2 गांव। अकबर ने किसान को गांव देने का हुक्म किस पर लिखा था? पीपल के पत्ते पर। अब लिखा है लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है किसान ने अकबर को पीने के लिए क्या दिया? इसका आंसर है किसान ने अकबर को पीने के लिए गन्ने का रस दिया। दूसरा है रस पीने के लिए अकबर कहाँ बैठ गए? आंसर है रस पीने के लिए अकबर एक पेड़ की छाया में बैठ गए। तीसरा प्रश्न है किसान को कितना लगान देना पड़ता था? इसका आंसर है किसान को 4 आने लगान देना पड़ता था। चौथा प्रश्न है पत्ते को कौन खा गया? आंसर है पत्ते को बकरी खा गई। अब देखना है हमें लघु उत्तरीय का पहला प्रश्न। लोग किस बात को सुनकर आश्चर्य कर रहे थे? इसका आंसर है लोग सड़कों पर रोते चिल्लाते आदमी द्वारा बकरी के 2 गांव खाने की बात सुनकर आश्चर्य कर रहे थे। दूसरा लिखवाना है अकबर ने किसान का लगान बढ़ाने की क्यों सोची? इसका आंसर है अकबर ने जब पहली बार एक गन्ने का इतना अधिक रस देखा तो उसने किसान से मिलने वाले लगान के रूप में 25 पैसे कम लगे और उसे किसान का लगान बढ़ाने की बात सोची। अब आगे देखना है किसान बादशाह अकबर के लिए कुल कितने बार गन्ने का रस लाया? तो इसका आंसर है किसान बादशाह अकबर के लिए कुल 3 बार गन्ने का रस लाया। पहली बार जब बादशाह को प्यास लगी थी, दूसरी बार जब बादशाह को रस पीने में अच्छा लगा और तीसरी बार जब बादशाह अपनी नीयत परखना चाहते थे। अगला प्रश्न है चौथा किसान रोते चिल्लाते हुए आगरा क्यों गया? इसका आंसर है किसान से प्रसन्न होकर बादशाह अकबर ने उसे पीपल के पत्ते पर 2 गांव देने का हुक्म दिया था, किंतु वह पत्ता किसान की बकरी खा गई। अतः 2 गांव ना मिलने की आशंका से किसान रोते चिल्लाते हुए आगरा गया। ठीक है, अब देखेंगे हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न। इसमें लिखा है किसान जब दोबारा रस लेने गया तो लोटा क्यों नहीं भरा? इसका आंसर है जहाँ नीयत अच्छी होती है वहाँ बरकत होती है। पहली बार जब बादशाह ने रस पिया था तो उनकी नीयत अच्छी थी, किंतु जब उसने लालचवश किसान के खेत पर लगान बढ़ाने की बात सोची तो उसका असर पेड़ पौधों पर भी पड़ा और जब दूसरी बार किसान रस लेने गया तो लोटा पूरा नहीं भरा। दूसरा प्रश्न दिया है अकबर को लगा जैसे किसी ने उन्हें आसमान से जमीन पर पटक दिया हो, अकबर को ऐसा क्यों लगा? इसका आंसर है पहली बार गन्ने से अधिक रस निकलने पर जब किसान ने अकबर की नीयत की प्रशंसा की वे बहुत खुश हुए, लेकिन दूसरी बार जब गन्ने से कम रस निकलने पर किसान द्वारा अपनी नीयत बिगड़ने की बात सुनकर अकबर को बहुत बुरा लगा कि किसी ने उन्हें लगा कि आसमान से ज़मीन पर पटक दिया हो। तीसरा प्रश्न देखना है बकरी द्वारा 2 गांव खाने का किस्सा सुनकर अकबर बादशाह ने क्या किया? इसका आंसर है बकरी द्वारा 2 गांव को खाने की बात सुनकर अकबर किसान के भोलेपन पर बहुत हंसे। उन्होंने उसे दोबारा 2 गांव देने का हुक्म लिख कर दिया और जाते जाते सावधान किया इस बार गांव को बकरी से बचाना। ठीक है, अब अर्थबोध में हमें देखना है
अर्थबोध में पहले का प्रश्न है, जहाँ नीयत तो अच्छी होती है वहाँ बरकत होती है। दूसरा है, कौन सी चीज़ें आदमी को कभी सुखी नहीं बनाती? लालच और छोटापन। फिर तीसरा प्रश्न दिया है, आसमान से ज़मीन पर पटक देने का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है, आसमान से ज़मीन पर पटक देने का तात्पर्य सम्मान देने के बाद अपमानित करना। चौथा प्रश्न है, मामूली किसान ने अकबर को किसका पाठ पढ़ाया? इसका आंसर है, मामूली किसान ने अकबर को इंसानियत का पाठ पढ़ाया। अब देखना है हमें अर्थबोध का दूसरा प्रश्न। इसमें लिखा है, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। इसमें पहली पंक्ति लिखी है, जहाँ नीयत अच्छी होती है वहाँ बरकत होती है, भंडार भरा रहता है। इसका आंसर है, जहाँ शासक की सोच ठीक रहती है वहाँ जनता भी खुशहाल रहती है, वहीं अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं, देश समृद्ध बनता है। दूसरा प्रश्न दिया है, तुमने मुझे वह बात सिखाई है जो बड़े बड़े विद्वान गुरु भी अपने शासकों को नहीं सिखा पाते। इसका आंसर है, बड़े बड़े विद्वान गुरु भी डर के कारण बड़े बड़े शासकों को यह बात नहीं सिखा पाते कि लालच और छोटापन आदमी को कभी सुखी नहीं रहने देता। जहाँ नीयत अच्छी होती है वहीं बरकत होती है। अब देखेंगे हम भाषा और व्याकरण बोध का पहला प्रश्न। इसमें लिखा है, निम्नलिखित अवतरण में भाव संज्ञाएं छांटिए। तो भाव संज्ञाएं क्या होती हैं? जिनसे हमारी भावनाओं का पता चलता है, जैसे हंसना, रोना, गाना, सोना, पहनना, ये सब हमारे भाव हैं। तो ये किस में आएंगे? इससे जो दो लाइन दी हैं इनमें से हमें छांटना है। तो पहला मैं पढ़ना शुरू कर रही हूँ और जहाँ जहाँ मैंने पेंसिल से टिक किया है वो इसकी भाव संज्ञाएं हैं। देखना, उन्हें लगा जैसे वह मामूली किसान एक बादशाह को इंसानियत भाव संज्ञा है का पाठ पढ़ा रहा था। जहाँ नीयत भी भाव संज्ञा है, अच्छी है, वहाँ बरकत होती है, बरकत भी भाव संज्ञा है, भंडार भरा रहता है, लालच भाव संज्ञा है और छोटापन भी भाव संज्ञा है, आदमी को कभी सुखी नहीं बनाते। अब हमें देखना है, निम्नलिखित वाक्यों के सामने उनके भेद सरल, संयुक्त व मिश्रित लिखिए। पहला वाक्य सरल है, दूसरा मिश्रित है, तीसरा सरल है, चौथा मिश्रित है और पांचवा संयुक्त है। अब देखना है, उदाहरण समझो और इत प्रत्यय जोड़कर नया शब्द बनाओ। यहाँ पर शब्द पहले से लिखा हुआ है, हमें सिर्फ उसमें इत जोड़ना है और पूरा शब्द एक साथ लिखना है। जैसे उदाहरण के लिए इन्होंने लिया है, प्रभाव धन इत तो हो गया प्रभावित। इसी तरह पल्लव धन इत पल्लवित, द्रव धन इत द्रवित, फल धन इत फलित, चैन धन इत चयनित, लिख धन इत लिखित, पुष्प धन इत पुष्पित, रच धन इत रचित, अंक धन इत अंकित। ठीक है, ये चैप्टर आपका खत्म हो गया है।